students, this is chapter 3rd of class 10th, pair of linear equations in two variables. ठीक है बेटा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़े थे 9th क्लास में, और अभी भी पॉलिनोमियल पढ़े हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब रहता है जैसे 3x + 5, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसलिए क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 दी गई है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स में लीनियर पॉलिनोमियल जो रहता है वो ये ऐसा रहता है, 3x और y में लीनियर पॉलिनोमियल लेना है तो 3x + 5y, और कोई कांस्टेंट टर्म में ऐड करना तो कर सकते हो +7। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको इक्वल्स टू 0 यदि कर देते हैं तब ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो इसका जनरल फॉर्म जो रहता है, 3 की जगह a यूज कर लिए तो ax, 5 की जगह b तो by, और कांस्टेंट टर्म की जगह यूज करते हैं c = 0। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये ax + by + c = 0 में a, b और c जो हैं ये रियल नंबर्स रहते हैं। रियल नंबर्स का मतलब रहता है कि जितने नंबर्स हमने पढ़ चुके हैं, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, इंटीजर हो, कोई भी नंबर, सब नंबर का सेट मिलके जो रहता है वो रियल नंबर्स का सेट कहलाता है। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा कि इसमें a और b जो है ये दोनों 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी एक वेरिएबल यदि 0 हो गया, मान लो ये हटा दिया यहाँ से, तो ये लीनियर इक्वेशन तो होगा मगर इन वन वेरिएबल हो जाएगा। या 5y वैसे रन दिए, a की वैल्यू 0 कर दिए तो x टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर x और y के जो कोफिशिएंट लेंगे जनरल फॉर्म में वो 0 के इक्वल नहीं होना, ये ध्यान रखना। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाता है। An equation of form ax of the form ax + by + c = 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0, comma b is not equal to 0 is called linear equation in two variables। ये एग्जांपल लिखा हुआ 2x + 5y + 7 = 0। c को हम ये इस तरफ भी लिख सकते हैं ऐसा = c करके, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं आता। तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब इनका पेयर यदि लेना है, जैसे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन अपने पास हो गया 3x + 5y = मान लो 7 ले लिए। एक लीनियर इक्वेशन हो गया 2x + 9y = 11, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, अभी अपने लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखे थे ax + by = c, या +c भी ले सकते हो। सेकेंड लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी यही होगा =c, मगर यहाँ क्या है, ये दोनों में a, b और c सेम हो गए, तो इनको अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, इसको a1, b1, c1, a2, b2, c2 इससे डिनोट करते हैं। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहलाता है, या इसको सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब रहता है 2 or more थिंग्स टेकन एट ए टाइम, 2 या 2 से कोई भी अधिक चीज को यदि एक बार में ले रहे हो तो साइमल्टेनियस पोजीशन कहलाती है। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन रहता है। और अब अपने को इस चैप्टर में इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है, यानी सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है। x और y की वैल्यूज निकालना है, तो सिस्टम जो है उसका सॉल्यूशन अपने को फाइंड करना है। तो ये सॉल्यूशन फाइंड करने की दो मेथड है। फर्स्ट मेथड रहती है ग्राफिकल मेथड। 9th में फंक्शन के ग्राफ खींचे थे लीनियर फंक्शन के, तो अपने को ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलती थी। तो पहले इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन हो गई, सेकंड इक्वेशन के लिए खींचेंगे तो सेकंड स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन या तो इंटरसेक्ट भी कर सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, कोइंसिडेंट भी हो सकती है। कोइंसिडेंट का मतलब है कि दोनों इक्वेशन के लिए एक ही लाइन मिल जाए, तो इनको कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड कहलाती है। कैसा खींचना है लाइन वगैरह ये अपने एक्सरसाइज में करेंगे। सेकंड मेथड रहती है अलजेब्रिकल मेथड। इसमें 3 मेथड यूज करना है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। और इन चारों मेथड का ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनको सॉल्व कैसे करते हैं ये सब एक्सरसाइज के दौरान बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके उल्टा नोट कर लीजिए। देखो ना, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में x और y दो वेरिएबल रहते हैं।
तो उनकी वैल्यूज को मैंने जो 3 मेथड तुमको बताए थे, 4 टोटल मिला के, ग्राफिकल थी एक, और सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन चारों मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। अब क्या होता है कि एक चीज और तुमको बताया अभी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो रहता है, क्योंकि 2 इक्वेशन है तो अपने को ग्राफ पर 2 लाइन मिलेंगी। इफ 2 लाइन्स लाई इन अ प्लेन देन दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स और पैरेलल लाइन्स और कोइंसिडेंट लाइन्स। If 2 or more lines represented by the single line in a plane, then these lines are called coincident. यदि प्लेन में जैसे हमने पहले इक्वेशन के लिए एक लाइन खींचे और सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन माने उसी लाइन पर आ गई, तो क्या होता है फिगर में अपने को सिंगल लाइन दिखाई देगी, मगर वो 2 इक्वेशन को अलग अलग रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसी लाइन जो रहती है वो कोइंसिडेंट लाइन्स कहलाती है। तो 3 कंडीशन आएगी, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, या पैरेलल मिलेगी, या कोइंसिडेंट लाइन। तो इस कारण क्या रहता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के 3 सॉल्यूशन होते हैं। तो 3 सॉल्यूशन होते हैं और किस टाइप के होते हैं, कंडीशन क्या है ये यहाँ पर नोट कर दिया गया है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड देयर कंडीशंस। तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं तुमको एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है। इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। और ये जो टेबल बना हुआ है, ये ऊपर जो रिजल्ट दिए गए 3 रिजल्ट, उनको एक ही टेबल में किस प्रकार से याद करना है ये बना हुआ है, इसको भी नोट कर लीजिए। अभी बेटा इसके पहले तुमको कंडीशंस माने जो सॉल्यूशंस होते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के एक्स और वाई में, वो कंडीशंस लिखा थे और एक चार्ट बनवाए थे, उसको पहले क्लियर कर लो है क्या वो। तो ये जनरल फॉर्म है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस का एक्स और वाई में। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ाते हैं, तो 3 टाइप के अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिए हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए लीनियर इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म को, बेटा ये कोई रूल नहीं है, इतना ध्यान रखना है, लेकिन अपने आदत में इसको शामिल कर लेना कि अपने को कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लिखना है। क्योंकि अभी जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे तो उसमें 2 फार्मूले आते हैं, तो एक फार्मूला अपन अडॉप्ट करेंगे, उसके लिए ये जरूरी रहता है और ये रूल नहीं है, तो ध्यान रखना। तो ये कांस्टेंट टर्म यदि लेफ्ट हैंड साइड में दिए तो फर्स्ट वी राइट इन राइट हैंड साइड। अब इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को इससे कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में a1 की वैल्यू 3 हो गई, b1 की वैल्यू दी गई है 7, c1 इक्वल्स टू दिया है 11, ठीक है। a2 इक्वल्स टू 2 ये दिया है, a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू 5, ये मान लो -5 है, माइनस, यहाँ पे b2 इक्वल्स टू -5 लिखेंगे और c2 इक्वल्स टू है 7 के। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं a1 बाय a2। तो a1 बाय a2 की वैल्यू हो जाएगी 3/2। उसके बाद फाइंड करना b1 बाय b2। b1 बाय b2 की वैल्यू होगी 7/-5। ये नंबर यदि कट होते हैं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई कॉमन डिवाइजर यदि होगा तो उसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना। अब इसमें कंपेयर करोगे तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो यहाँ कंडीशन अराइज होगी a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। और ये कंडीशन यदि रहती है तब दिए गए सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक का मतलब होता है 1 एंड ओनली 1। 4 टाइप्स की मेथड तुमको अभी मेंशन किए हैं। तो मान लो किसी मेथड से इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू यदि मान लो आ रही है 2 और y की वैल्यू आ गई 3, ये अपनी तरफ से मान रहे हैं, जरूर नहीं है कितना आएगा। ये वैल्यू यदि आती है तो इसको तुम ग्राफिकल मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तुमको यही सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन है, तो इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसके लिए कंडीशन ये होती है कि x के कोफिशिएंट का रेशो और y के कोफिशिएंट का रेशो ये इक्वल नहीं रहता है। और इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो रहता है वो 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं। ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो पहले इक्वेशन के लिए एक लाइन, सेकंड के लिए सेकंड लाइन मिलेगी, तो ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। और इस कंडीशन में सिस्टम जो रहता है ये कंसिस्टेंट कहलाता है, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो 4 चीज अपने को पता करनी है। सबसे पहले
सॉल्यूशन का टाइप पता करना है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, उसकी कंडीशन ये हो गई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, और टाइप ऑफ सिस्टम पता करना है कि सिस्टम क्या कहलाता है, तो ये कंसिस्टेंट कहलाता है। तो ये पहली चीज हो गई बेटा। सेकंड में यहाँ जब a1 बाई a2 निकालेंगे तो a1 बाई a2 का मतलब है कि दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट का रेशो, तो ये 3/6 है, कट कर लिया इसको, तो ये आ गया 1/2। b1 बाई b2 निकालना है, तो b1 बाई b2 है 7/14, इनको भी कट करेंगे तो ये भी 1/2 हो गया, 1/2। तो यहाँ पर ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2, और ये दोनों रेशियो यदि इक्वल रहते हैं तभी हम c1 बाई c2 कैलकुलेट करेंगे, और यदि इक्वल नहीं है तो इस रेशियो को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो c1 बाई c2 इक्वल्स टू हो जाएगा 11/7। तो कंडीशन यहाँ एराइज हो रही है कि फर्स्ट सेकंड रेशियो इक्वल है, मगर थर्ड रेशियो जो है c1 बाई c2 ये दोनों रेशियो के इक्वल नहीं है। c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2। तो ये कंडीशन एराइज होती है। इस कंडीशन में दिए गए सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो वी राइट हियर नो सॉल्यूशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ पर हमको दो लाइंस जो मिलेंगी ये पैरेलल लाइंस मिलती है, यानी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इस कारण इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहता। और सिस्टम का टाइप जो रहता है वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया नो सॉल्यूशन, कंडीशन हो गई a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया पैरेलल लाइंस, और टाइप ऑफ सिस्टम जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। थर्ड में a1 बाई a2 कैलकुलेट किए तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू 3/6, कट करके 1/2 आ जाएगा। b1 बाई b2 यदि सॉल्व कैलकुलेट करोगे तो 7/14, इसको भी कट करेंगे तो ये 1/2 आ गया। c1 बाई c2 निकाले तो c1 बाई c2 इक्वल्स टू 11/22, 11/22, तो इसको भी कट करेंगे तो ये भी 1/2 आ गया। तो हियर द कंडीशन अराइज्ड a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 and equals to c1 by c2. When all the three ratios are equal, then we write the system has infinitely many solutions. जितने चाहे उतने solutions अपने को मिल सकते हैं, infinitely many solutions, infinitely many solutions, ठीक है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा, जैसे पहले इक्वेशन के लिए अपने ग्राफ ड्रा किए तो इसके लिए मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, सेकंड इक्वेशन के लिए भी अपने को यही स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देयर आर टू इक्वेशन दैट वी हैव द टू स्ट्रेट लाइंस ऑन द ग्राफ पेपर बट दे शोन बाय सिंगल लाइन। व्हेन टू आर मोर लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल लाइन इन फिगर देन दीस लाइंस आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। यदि प्लेन में दो या दो से अधिक लाइन को एक ही लाइन से रिप्रेजेंट किया जाए तो लाइंस तो अलग अलग रहती है, लेकिन उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो रहता है वो सिंगल लाइन रहती है। तो सिंगल लाइन यदि रहती है तो उसको कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। और इस केस में भी ये सिस्टम जो रहेगा वो कंसिस्टेंट कहलाता है, कंसिस्टेंट। तो एक चीज ध्यान देना होता है कि इसमें जब कभी भी तुमको सिस्टम का कोई ना कोई सॉल्यूशन मिले, या तो यूनिक मिले या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिले, तो सिस्टम का टाइप जो रहता है वो कंसिस्टेंट रहता है। इफ वी हैव नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम देन वी राइट द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अब एक चीज ध्यान से सुनो, इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज ये है कि जब कभी भी तुमको दो लीनियर इक्वेशन दिए गए इस टाइप के, जैसे इक्वेशन दिए गए हैं, तो क्या करना बेटा, पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 कंपेयर करके निकाल लेना। कंपेयर करके निकालने के बाद में सबसे पहले सॉल्यूशन का टाइप पता करना है कि इनमें से किस टाइप का सॉल्यूशन है, और ये टाइप यदि रहता है यूनिक सॉल्यूशन तब ही क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो मेथड उसमें मेंशन है या नहीं है मेंशन, तो जो मेथड अपने को यूज करना है उस मेथड का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं केवल इसमें, ठीक है। और यदि सिस्टम का नो सॉल्यूशन है तो वहां लिख दिया जाता है द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन क्वेश्चन एंड। और यदि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो लिख देंगे द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और वही एंड करना। और नहीं तो क्या होगा, तुम डायरेक्ट स्टार्ट हो गए, मान लीजिए दिया हुआ है
डायरेक्ट स्टार्ट हो गए। तो डायरेक्ट स्टार्ट होने में क्या होता है, जब तुम 1-1.5 पेज का कैलकुलेशन कर लोगे तब जाके तुम्हारी कहानी फंसेगी, और कहानी फंसेगी तो तुमको वहां समझ में नहीं आएगा कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या लिखना है या सिस्टम का सॉल्यूशन क्या लिखना है। इसलिए सबसे पहले मस्ट है, जैसा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको फैक्टराइज करने के पहले डी निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डी निकालने के बाद में यदि वो रूट्स जो रहते हैं वो रियल होते हैं तब आगे की प्रोसेस अपन स्टार्ट करते हैं, और नॉट रियल है तो क्वेश्चन को वही एंड कर देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस कारण पहले सॉल्यूशन का टाइप निकालना। इफ वी हैव यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम देन वी कंटिन्यू देन वी यूज द मेथड विच मेंशन इन द क्वेश्चन। जो मेंशन होगी मेथड उससे सॉल्व करना, नहीं है मेंशन फिर चारों मेथड में से तुमको जो मेथड से सॉल्व करना है उसको अप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलो ये इतनी थ्योरी पोर्शन था इसका, ये यहाँ पर एंड हो गया है। और अब करेंगे हम लोग एक्सरसाइज। तो इसको पॉज करके लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं तुमको पहले लिखा चुका था। ठीक है।